नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल राजन मैथ्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10वीं कक्षा का हिंदी व्याकरण, जिसका नाम है समास। चलिए, पहला क्वेश्चन है, यथाशक्ति में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अव्ययीभाव समास, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, महोदय में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कर्मधारय समास। अगला क्वेश्चन, दशानन में कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास। तो दशानन में हमारा बहुब्रीहि समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, सप्तर्षि में कौन सा समास है? द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा द्विगु समास। अगला क्वेश्चन, भाई बहन में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, राजा रंक में कौन सा समास है? देखिए, यहाँ पर जो दोनों शब्द हैं योजक चिन्ह से जुड़े हुए हैं, इसलिए यहाँ पर द्वंद्व समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, राजकुमार में कौन सा समास है? राजकुमार का जब समास विग्रह करेंगे तो इसका हो जाएगा राजा का कुमार, यानी यहाँ पर हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, अन्न जल में कौन सा समास है? यहाँ पर भी दोनों शब्द योजक चिन्ह से जुड़े हुए हैं, अतः यहाँ पर द्वंद्व समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पदच्युत में कौन सा समास है? पदच्युत का जब समास विग्रह करेंगे तो इसका समास विग्रह हो जाएगा पद से अच्युत। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, भरपेट में कौन सा समास है? देखिए, भरपेट में कौन सा समास है? ऐसे शब्द जो उपसर्ग से शुरू होते हों, समास में ऐसे शब्द जो उपसर्ग से शुरू होते हों वहाँ पर अव्ययीभाव समास होता है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, अव्ययीभाव समास। अगला क्वेश्चन, किस शब्द में बहुब्रीहि समास नहीं है? देखिए, चंद्रशेखर में होता है, लंबोदर में होता है, चतुर्भुज में होता है, गंगा यमुना में द्वंद्व समास होता है, इसलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गंगा यमुना। अगला क्वेश्चन, किस शब्द में बहुब्रीहि समास नहीं है? बहुब्रीहि समास दशानन में बहुब्रीहि समास होता है, चक्रपाणी में होता है, बजरंगी में होता है। सप्तर्षि में द्विगु समास होता है, इसलिए यहाँ पर यह बहुब्रीहि समास नहीं होगा।
तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सप्तर्षि। अगला क्वेश्चन, किस शब्द में बहुब्रीहि समास नहीं है? देखिए, गजानन में बहुब्रीहि समास होता है, सत्यव्रत में बहुब्रीहि समास होता है, जितेंद्रिय में बहुब्रीहि समास होता है, षटकोण ये बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है। षटकोण में द्विगु समास होता है, इसलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, षटकोण। अगला क्वेश्चन, किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है? किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है? मदांध, जेब खर्च, दाल रोटी, विद्यालय। तो देखिए, मदांध में आपका तत्पुरुष समास होता है, जेब खर्च में होता है, विद्यालय में होता है। जो दाल रोटी है इसमें द्वंद्व समास होता है, तो इसलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दाल रोटी। अगला क्वेश्चन, किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है? धर्मभ्रष्ट, आराम कुर्सी, शरणागत, हर घड़ी। देखिए, तत्पुरुष समास धर्मभ्रष्ट में होता है, आराम कुर्सी में होता है, शरणागत में होता है। हर घड़ी ये जो है द्वंद्व समास का उदाहरण है, हर और घड़ी, इसलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हर घड़ी। अगला क्वेश्चन, किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है? तत्पुरुष समास आपको हम बताए थे, जो शब्द योजक चिन्ह से जुड़े होते हैं वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर सी, गंगा यमुना योजक चिन्ह से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा गंगा यमुना, जो तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गंगा यमुना। अगला क्वेश्चन, किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है? इसके पहले 16वें क्वेश्चन में हम बताए थे आपको कि जो शब्द योजक चिन्ह से जुड़े होते हैं वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। तो देखिए, यहाँ पर कौन सा ऐसा शब्द है जो योजक चिन्ह से जुड़ा नहीं है? तो जो डी है आपका, पथभ्रष्ट, योजक चिन्ह से नहीं जुड़ा हुआ है, अतः यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पथभ्रष्ट। पथभ्रष्ट में द्वंद्व समास नहीं है। अगला क्वेश्चन, किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है? देखिए, द्वंद्व समास उसे कहते हैं जो योजक चिन्ह से जुड़ा होता है। तो पहला योजक चिन्ह से जुड़ा हुआ है, तीसरा और चौथा दोनों जुड़े हुए हैं। ऑप्शन नंबर जो बी है योजक चिन्ह से जुड़ा हुआ नहीं है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है? रोग मुक्त, जात कुजात, धन दौलत, घी शक्कर। देखिए, रोग मुक्त, रोग से मुक्त, जात कुजात द्वंद्व समास नहीं है। द्वंद्व समास आपका योजक चिन्ह से जुड़ा होता है, तो जात कुजात योजक चिन्ह इसमें होता है, और धन दौलत इसमें भी, और घी शक्कर इसमें भी, और रोग मुक्त में यहाँ पर योजक चिन्ह नहीं है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, किस शब्द में कर्मधारय समास नहीं है? नीलाम्बुज, चंद्रमुखी, पुरुषोत्तम, चौपाई। देखिए, नीलाम्बुज में कर्मधारय समास होता है, चंद्रमुखी में भी होता है, पुरुषोत्तम में भी होता है। चौपाई जो है द्विगु समास का उदाहरण है, तो इसलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चौपाई। अगला क्वेश्चन, किस शब्द में कर्मधारय समास नहीं है? पंचवटी, महाशय, सज्जन, खाद्यान्न। देखिए, पंचवटी जो है ये कर्मधारय समास का उदाहरण है, महाशय भी है, सज्जन भी है। खाद्यान्न जो है द्वंद्व समास का उदाहरण है, खाद्यान्न, खाद्य और अन्न, इसलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खाद्यान्न। अगला क्वेश्चन,
किस शब्द में कर्मधारय समास नहीं है? देखिए, सज्जन, नीलगाय, पंचमुख, भलमानस। सज्जन जो होता है ये कर्मधारय समास का उदाहरण है। नीलगाय भी कर्मधारय समास का उदाहरण है। भलमानस भी कर्मधारय समास का उदाहरण है। लेकिन जो पंचमुख है ये कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंचमुख। अगला क्वेश्चन, किस शब्द में द्विगु समास नहीं है? चतुर्भुज, पंचवटी, द्विगु, त्रिवेणी। देखिए, चतुर्भुज जो होता है इसमें द्विगु समास नहीं है। पंचवटी द्विगु समास है। द्विगु में भी द्विगु समास होता है। त्रिवेणी में भी द्विगु समास होता है। चतुर्भुज जो है बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। चतुर्भुज का मतलब होता है चार भुजाओं वाला। और चार भुजाओं वाले को क्या बोलते हैं? जिनकी चार भुजाएं हों उनको क्या बोलते हैं? देखो, आपका आयत भी हो सकता है चार भुजाएं, या विष्णु भी हो सकता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चतुर्भुज। अगला क्वेश्चन, किस शब्द में द्विगु समास नहीं है? देखिए, द्विगु समास त्रिफला में होता है, चौराहा में भी होता है और सतसही में भी होता है। सद्गुण जो है द्विगु समास का उदाहरण नहीं है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सद्गुण। अगला क्वेश्चन, किस शब्द में द्विगु समास नहीं है? महाजन, अठन्नी, नवरत्न, पंचतत्व। देखिए, अठन्नी में द्विगु समास होता है, नवरत्न में भी होता है द्विगु समास, पंचतत्व में भी द्विगु समास होता है। महाजन में द्विगु समास नहीं होता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाजन। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा।